सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और फिर से स्वागत है आपके मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है सुबह के 10 बजे से। तो अभी मैं आ रखी हूँ खेत में। इस खेत का नाम है ब्योड़ो। तो अभी आ रखी मैं ब्योड़ो के खेत और ये है पैया का पेड़। इसमें से मैंने झंगरोट निकालना था, वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर झंगरोट निकाल दिया। फिर मैं इसकी बाहरी लगाती हूँ और फिर ऊपर मैंने एक कंडी भी रखी है, वहाँ पर मेरे को घास भी बनाना है और फिर घर गौशाले में जाके भैंस को पानी पिला के अंदर भी बांधना है। तो ज़रा काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा बाहरी लगा देते हैं इसका। तो मैंने लगा दिया है बाहरा। अब चलती हूँ मैं घर को, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो मैं आ चुकी हूँ डुमाड़ा में और मैंने यहाँ पर रखी है कंडी। अब इस पे बनाना है मैंने घास, और घास को आप देख ही सकते हो, ये है ब्योत। तो इसको निकालना है मैंने, तो इसको निकाल देती हूँ मैं एक बार। तो मैंने बना दिया है घास और मैं जा रही हूँ घर गौशाले में। और मैंने यहाँ पर आना है फिर झंगरोट लेने के लिए बहुत। मैं जा रही हूँ अब लकड़ी का भाड़ा लेके घर। हम भाड़े को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। 5 बज गए हैं शाम के और मैं जा रही हूँ फिर से घास लेने के लिए खेत में। और गोबर मैंने भर दिया है कंडी में। और अभी मैं दरांती की धार को तेज़ कर देती हूँ ताकि जवतिया काटने में तो मैंने कर दी है दरांती की धार तेज। अब चलती हूँ मैं खेत की तरफ। तो मैंने यहाँ पर भैंस को भी घास दे दिया है और गोबर से कंडी भी भर दिया। इसको ऐसे टक कर देते हैं और चलते हैं खेत। तो मेरे को यहाँ से उठाना है खेत। यहाँ पर ना चूहा अभी अभी मिट्टी निकाल रहा है, इतनी मिट्टी निकाल दी। बहुत बारीक मिट्टी होती है दोस्तों, ये चूहे द्वारा निकाली गई, ये चूहों के द्वारा निकाली गई बहुत बारीक महीन मिट्टी होती है। देखो अभी अभी निकाल रखा है चूहे ने, इसको इतना ढेर लगा दिया चूहे ने। तो मुझे वहीं जाना है गेर में। और आजकल हमारा शाम का डेली रूटीन यही होता है, कंडी पकड़ो, गोबर भरो, खेतों में रख ले जाओ, उसके बाद वहाँ से घास निकालो। आजकल क्योंकि पेड़ पौधों का घास तो ख़त्म हो गया, अब खेतों ही का घास बचा है, तो खेतों में से घास निकालना है। जौतिया और कूर बढ़िया ऐसे ही कुछ नाम होते हैं घास के, तो वो निकालना है। और उसके बाद फिर कंडी में भरो, फिर घर चलो, फिर शाम का वही डेली रूटीन, खाना बनाओ, भैंस दूध निकालो और घास वास दो, फिर
वो बस डेली का वही रूटीन है। आजकल कुछ नया होगा तो आपको दिखाते हैं। तो पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में। ये रहा हमारा खेत। हमारे यहाँ सरसों के पौधे आजकल बारिश की वजह से उग रखे हैं और अब इनमें फूल आ रहे हैं। जहाँ पानी होगा या बारिश आई होगी या पानी के खेत होंगे, सिंचाई हो रही होगी, तो वहाँ तो इन पे सरसों आके पक भी गई होगी और वो निकाल भी रहे होंगे। पर हमारे यहाँ बारिश की परसों 3-4 दिनों में बारिश एक दो महीने पहले आई बारिश, तो उसकी वजह से अभी सरसों में फूल आ रखे हैं। तो अब ये किसी काम के नहीं, क्योंकि जब तक इस पे दाने आते हैं तब तक तो मंडवा बोने का समय आ जाता है। तो हम इसको अब भैंस के लिए निकालते हैं। और यहाँ पर मैंने इतनी जगह गेहूँ भी नहीं हो रखी है, गेहूँ इतने छोटे छोटे हो रखे, तो मैंने इतना निकाल दिया है घास के लिए। और ये देखो ये भी छोटे छोटे हैं, तो ये भी घास के लिए निकालने हैं। गोबर फेंक दिया है यहाँ पर। अब चलती हूँ, घास निकालती हूँ ज़रा। अब यहीं से निकालना है मेरे को घास। तो जहाँ पर ज़्यादा घास हो रखा होगा वहीं पर जाऊँगी मैं। यहाँ पर भी हो रखा है, तो थोड़ी यहाँ से निकाल देती हूँ। पहले इधर से लेके आती हूँ मैं। तो दोस्तों ये है भीमल का पेड़, और भीमल हो गया ख़त्म। अब ये है खड़िक यानी खिलिक का पेड़ है ये। अब इस पे टहनियाँ यानी इस पे पत्ते आने लग गए हैं। अब भीमल ख़त्म हो गया, तो अब इसका सेवन करते हैं गाय भैंस। तो अब इसकी टहनी बड़ी हो जाती है, तो जब धान की गुड़ाई करते हैं तो हम खड़िक को ले जाते हैं, क्योंकि तब तक ये खेतों का घास भी ख़त्म हो जाता है। तो कल मैंने यहाँ से निकाला था यहाँ पर से, आज मैं यहाँ से उधर को निकालूंगी। तो पहले थोड़ी घास निकाल देती हूँ। कि आ चुकी हूँ गौशाला में, और गौशाला में आने के बाद मैंने इसको भैंस को पानी भी पिला दिया और थोड़ी जड़ों को भी टटोल दिया, इनसे पत्ते अलग कर दिया मतलब। और अब फिर से मैं गौशाले का संभाल करती हूँ। और काफ़ी अंधेरा भी होने लगा है, तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।